एकदम शराबबंदी पर समीक्षा हो। हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस बात का प्रॉब्लम है कि हजारों लीटर लाखों लीटर शराब जब्त होती है, धरती में दबाया जाता है, धरती को नाश किया जा रहा है ना। तो जो धरती का नाश करेंगे तो फिर सेव अर्थ की बात कैसे करेंगे। बिल्कुल, ये कौन सा लॉजिक है, ये समझ से परे है। देखिए, आप शराब जब्त कर लिए, कुछ तो थाना से ही गायब हो जाता है, जो बचता है। देखिए, इसका पूरा जो एकदम डिटेल्स है ना, आंकड़ा एकदम परफेक्ट आंकड़ा, कोई आता पता नहीं है। कितना पकड़ा गया, कितना विनिष्टीकरण के लिए भेजा गया। हालांकि सब निगरानी में होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी आखिर इसकी जरूरत ही क्या है और क्यों है। आप समझिए कि अगर कोई शराब पकड़ा गया है तो जाहिर सी बात है, अगर वो वैध है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसको सेल भी किया जा सकता है। अपने राज्य में नहीं, जहां पे शराब चालू है, जो कंपनी है या ठेकेदार है, वो लोग इसको रिसीव कर लेंगे। सरकार के खजाने में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और यहाँ तो आपको उल्टे पैसे देने पड़ते हैं नष्ट करने के लिए, लेबर लगाना पड़ता है। यहां तक कि थाना में अगर कोई काम करने आता है मजदूर, चाहे वो शराब पेटी उठाकर इधर से उधर करना हो, नष्ट करवाना हो या कुछ भी करवाना हो, तो थानेदार क्या करते हैं, मजदूरी के बदले शराब की बोतल पकड़ा देते हैं। तो जब वो पकड़ा सकते हैं, तो सरकार इसके लिए ये प्रावधान क्यों नहीं करती है कि जो पकड़ा जाएगा उसको हम नीलाम कर देंगे, अपने राज्य में नहीं तो दूसरे राज्य में, जहां से वो आया वहीं कर देंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये नली में डालने से, अब ये नली में जो डाला जा रहा है, इसमें कांच का टुकड़ा भी जा रहा होगा, किसी को गड़ भी सकता है, ये खतरा भी है। और कहीं ना कहीं बहकर तो जाएगा, ऐसा नहीं कि जो जहां डाला वहीं रह गया सब। मतलब ये खतरा तो है ना किसी रूप में। इसके बाद जो शराब जा रहा है, मिट्टी में दबाया जाता है, ये वही बात कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर हैं और ये सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, विपक्ष में रहे, ये शराबबंदी के हमेशा इनका, आप जब भी इंटरव्यू देखेंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे सवाल पूछा जाता है ना शराबबंदी को लेकर विनय बिहारी से, तो ये हमेशा कहते हैं कि शराबबंदी के पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है वो सही नहीं है, इसीलिए शराबबंदी हटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये शराब पीकर नशे में टल्ली रहते हैं, कोई देखा नहीं होगा इनको कभी नशे में। लेकिन जो हकीकत है, देखिए, नेता हो या जनता हो, जितने लोग शराबबंदी के कमियां गिना रहे हैं, मतलब जो नुकसान दुष्परिणाम है वो अगर गिना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराबी हैं, वो शराब पीते हैं और शराब पीने के लिए वो चाहते हैं कि सब हट जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक बात और एकदम से स्पष्ट है कि आप समझिए, जो भी लीडर शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, मतलब वो चाहते हैं कि शराबबंदी हटनी चाहिए, वो लोग हैं जिनके क्षेत्र के लोग जेल में बंद हैं और उनको कहा जाता है कि कुछ कीजिए। अब वो कहते हैं कि हम क्या करें, सरकार का कानून है और पूरे प्रदेश में लागू है, सदन में आवाज उठाते हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, तो हम क्या करें। लेकिन जो सच है वो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि गरीबों को नुकसान ना हो। महात्मा गांधी का आप नाम लेकर बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। महात्मा गांधी कहाँ ऐसा बोले हैं, शराब अच्छी चीज नहीं है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप लागू करेंगे कानून बनाकर, और वो लागू करेंगे जो हमेशा फेल है। इसीलिए तमाम जितने भी नेता जिनके क्षेत्र के लोग जेल में बंद है, उनसे जो लोग मिलने आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वही लोग समीक्षा की बात करते हैं। और समीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई लगाम के शराबबंदी हटा दीजिए, शराब चालू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबके पास अपना अपना तर्क है, और यही समीक्षा का मतलब यही कि जितने भी लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो सबका फीडबैक लीजिए, और फीडबैक से जो रिजल्ट निकलकर सामने आए उस पे काम कीजिए। यही तो कहा जा रहा है।
अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। विनय बिहारी का एक इंटरव्यू हमने सुना था, मनीष कश्यप इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने एकदम जैसे ही सवाल आया ना, एकदम बेबाक होकर बोले थे कि नहीं, शराबबंदी के पक्ष में हम कभी नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं बिहार जैसे प्रदेश में शराब कभी बंद, या किसी भी प्रदेश में, गुजरात मॉडल की बात की जाती है ना, गुजरात के बारे में आपको पता है, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले, वो होटल में, उनको होटल में उपलब्ध है, और जो गरीब है गांव में या शहर में, आप जाकर देखिए ना, जो यात्री शेड बना होता है ना, उसमें शराब पीकर टल्ली होकर लेटा हुआ इंसान हम देखे हैं। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। चाहे आप गांधीनगर चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, या फिर जो वो लास्ट टर्मिनल है गुजरात का, वहां चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, स्थिति वही है। किसी भी राज्य में शराब कभी बंद नहीं हो सकता है। और समझदार सरकार जो है, बिहार में भी पहले भी शराब बंद हुआ था, कोई नई पहली बार नहीं हुई है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे तो शराबबंदी लागू किए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में, एक साल पूरा भी नहीं हुआ था, कुछ ही महीनों में शराबबंदी वो हटा दिए थे। कारण देखे कि भैया सफल नहीं होगा। नेपाल का बॉर्डर खुला है, इधर उस समय झारखंड तो नहीं था, लेकिन बंगाल था, उड़ीसा था, और इधर उत्तर प्रदेश। तो जब सब जगह शराब चालू है, तो बीच में आप शराबबंदी करके सफल कभी नहीं बना पाएंगे। और यही बात जब शराबबंदी की बात हुई थी ना, तो लालू यादव जी ने भी कहा था कि हम चारों तरफ टापू में घिरे हुए हैं, टापू में है, हर तरफ शराब चालू है, अब कैसे लागू करेंगे इसको कि बिहार में शराब नहीं बिकेगा? संभव ही नहीं है। और वो सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। देखिए, जब सभी लोग कह रहे हैं तो समीक्षा करने की जरूरत है, और सत्ता विपक्ष सब कह रहे हैं तो जरूरत है। देखिए, एक बात और हम आपको एकदम क्लियर बता देते हैं। सम्राट चौधरी भले ही वो कह दिए हैं कि नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला बिहार में शराबबंदी है, इसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोले, लेकिन शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है। और इससे पहले वो जो बोले हैं, वो भी तो वही बोले हैं ना। तो उस समय जब वो बोले कि 30-40 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है हर साल, इसके बाद हर जगह शराब बिक रहा है, तो ये उस समय बेबाक बोले थे, कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन इस समय उनको क्या स्थिति है सबको पता, मुख्यमंत्री बनना है, कोई ऐसा स्पीच ना दे दे कि जिससे जो सहयोगी दल है, खासकर जेडीयू के लोग हैं, वो नाराज हो जाएं। और अगला वीडियो हम आपके सामने जो लेकर आने वाला है ना, वो जेडीयू के नेत्री महिला हैं, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि शराबबंदी हटनी चाहिए, कोई फायदा नहीं इसका हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जेडीयू में भी तो बगावत हुआ ही है, सांसद हो, विधायक हो, कई लोगों ने आवाज उठाया है और कहा है कि शराबबंदी फेल नहीं है, सफल नहीं है, फेल है, और इसीलिए शराबबंदी पे समीक्षा करनी चाहिए, हटानी चाहिए, जो करना है कीजिए। समीक्षा करके एक बार देखिए कि आखिर 10 साल में बिहार ने शराबबंदी से क्या खोया, क्या पाया। सैकड़ों लोग मर गए, आप समझ रहे हैं, सैकड़ों परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। और फिर भी अगर बिहार सरकार को लगता है कि 10 साल बाद भी कि अगर कुछ दिन और एक्सपेरिमेंट करके वो सफलता पा लेंगे, तो किसी को नहीं, ये अनुमान नहीं है, और पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसीलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है।